जय श्री श्याम। श्याम बाबा के भक्त अच्छे ही होंगे। तो आज आइए जानते हैं कि कई बार हमारे घर में क्या होता है, गृह क्लेश होता है। बहुत हमारे घर में बेवजह झगड़े लड़ाई होते हैं और जो हम समझ भी नहीं पाते कि बेवजह इतने लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं। बहुत सारे लोग पूछते भी हैं कि हम नहीं भी चाहते अपने घर पे झगड़ा लड़ाई करने, फिर भी हमारे परिवार में मन मुटाव झगड़े लड़ाई होते ही रहते हैं, गृह क्लेश होता ही रहता है। किसी किसी के घर में तो इतना ज़्यादा क्लेश होता है, मन मुटाव हो जाते हैं, किसी में बनती नहीं, एक दूसरे में बनती नहीं, इतना कि एक दूसरे का लोग चेहरा भी नहीं देखना चाहते। कई कई घरों में ऐसा है, किसी के साथ बन नहीं रहा है, बहुत सारी दिक्कतें चल रही हैं, घर में मन मुटाव चल रहा है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो आपको अपने घर में ये 3 कार्य करने चाहिए, जो कि अगर आप करते हो तो आपके घर में गृह क्लेश नहीं होगा, लड़ाई झगड़े मन मुटाव एक दूसरे में नहीं होगा। तो ये 3 कार्य आपको करने चाहिए। कौन से 3 कार्य हैं, आइए जानते हैं इनके बारे में। अगर आप अपने घर में पूजा के समय शंख बजाते हैं, सुबह शाम हम पूजा करते हैं, तो अगर आप अपने घर में शंख बजाते हैं, जिस घर में शंख ध्वनि होती है ना, अगर दोनों टाइम आप पूजा कर रहे हो नियम से और आप अपने घर में शंख बजा रहे हो, अगर जिस घर में शंख बज रहा है ना, उस घर में कभी लड़ाई झगड़े हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये शास्त्र में भी लिखा है कि जिस घर में शंख की ध्वनि रहती है उस घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। ये लिख के आप ले लो कि अगर आप सुबह शाम पूजा के समय शंख बजा रहे हैं ना, तो आपके घर में कभी मन मुटाव लड़ाई झगड़े गृह क्लेश कभी नहीं होगा आपके घर में। अगर जो लोग नहीं बजाते हैं अपने घर में, पूजा पाठ तो सुबह शाम करते हैं, शंख नहीं बजाते हैं, उनके घर में बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है। यही प्रॉब्लम चलती है, हम पूजा पाठ तो कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन इतने हमारे घर में लड़ाई झगड़े क्यों हो रहे हैं। तो वो लोग दोनों टाइम जब पूजा करते हैं सुबह शाम, तो शंख बजाएं। अगर शंख बजा रहे हैं तो वो खुद देखेंगे 1 महीने के अंदर उनके घर में अगर ऐसे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं ना, तो धीरे धीरे होना कम हो जाएगा। और नियम से करेंगे तो आपके घर में कभी गृह क्लेश होगा ही नहीं। दिक्कतें तो सबके घर में आती है, कभी खुशी कभी गम तो सबके घर में रहता है। ऐसी बात नहीं है कि कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, लेकिन लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। आपने देखा भी होगा कि जब हम कोई बड़ा उत्सव कराते हैं, पूजा कराते हैं, भगवत कराते हैं, कथा कराते हैं, कोई भी कार्य कराते हैं हम, तो उसमें शंख ध्वनि होती है। जो ब्राह्मण होते हैं आपके, वो आके घर पे शंख ध्वनि करते हैं, क्योंकि शास्त्रों में भी लिखा है कि अगर जहाँ पे शंख ध्वनि होता है ना, वहाँ पे सकारात्मक ऊर्जा आती है। तो आप नियम से सुबह शाम अगर शंख ध्वनि कर रहे हैं तो आप शंख के साथ साथ घंट भी बजा सकते हैं। अगर घर के सारे लोग सुबह में साथ मिलके स्नान करके साथ में मिलके पूजा करते हैं और आरती करते हैं, अगर आरती करते हैं वहाँ पे घंटी बजती है, घंटी बजा के पूरा परिवार आरती करता है साथ में एकजुट होके, तो उस घर में लिख के ले लीजिए कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता। एक तो भगवान की आरती कर रहे हो, एक तो पूरा परिवार साथ में, दूसरा आपके पास घंट है जो कि वो भी सकारात्मक ऊर्जा के कहा जाता है कि अगर घंटी बजा रहे हैं तो घंटी से भी हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। आपने देखा होगा कि जहाँ पे शंख नहीं बजते, बहुत सारे लोगों को शंख बजाने भी नहीं आता। अगर जिनको शंख नहीं बजाने आता है वो घंटी बजाएं, क्योंकि घंटी भी कहा जाता है घंटी बजाने से सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश करती है। वहाँ पे जहाँ पे सकारात्मक ऊर्जा होती है वहाँ पे कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। दूसरा उपाय, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, अगर आप ये शंख वाला उपाय कर रहे हो तो ये भी बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप ये उपाय कर रहे हो दूसरा, अगर आपके घर में ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो आप क्या करना है, आपको चींटियों को खाना खिलाना है। चींटियाँ क्या खाती हैं आपको भी पता होगा, चींटियाँ मीठा बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। शहर में तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन गांव में बहुत आसानी से मिल जाती है चींटियाँ, कहीं पे भी मिट्टी में निकली रहती हैं। शहरों में भी मिलती हैं, बहुत कम मिलती हैं, तो आप फील्ड वगैरह में जहाँ भी जाएं तो वहाँ पे चींटियाँ मिल जाएंगी आपको। तो क्या करना है, चींटियों को क्या खिलाना है आपको, चीनी यानी शक्कर गुड़। अगर आप नियम से चींटियों को शक्कर और गुड़ दे रहे हो ना,
रोज़ आप पूजा पाठ करने के बाद आप रोज़ चींटियों को शक्कर खिलाइए और गुड़ खिलाइए, ये नियम बना लीजिए। भागवत में एक वर्णन आता है, अगर हम रोज़ चींटी को कोई भोजन कराते हैं ना, ये भी यज्ञ समान, इसलिए आप रोज़ चींटियों को भोजन कराएं। अगर आप रोज़ चींटियों को भोजन कराएंगे तो आपके जो गृह क्लेश है वो ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि हम देखो कोई पूजा पाठ यज्ञ कराते हैं तो उतना ही हमें पुण्य मिलता है जितना हम अगर चींटियों को भोजन करा रहे हैं ना, तो ये एक यज्ञ समान हमें वो पुण्य मिलता है। यानी कि अगर हम चींटियों को भोजन करा रहे तो मान लो कि यज्ञ है वो, तो इसलिए चींटियों को कोई ना कोई, देखो चींटियाँ आटा भी खाती हैं लेकिन मीठा चीज़ खिलाना चाहिए। चींटियाँ मीठा चीज़ बहुत ज़्यादा खाती हैं, तो मीठे में आप कुछ भी खिला सकते हो, मिठाई भी खिला सकते हो अगर क्षमता अनुसार आपको जो भी खिलाना है आपको। और आप खुद देखेंगे कि आपके घर में जो झगड़े हैं वो धीरे 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 करके समाप्त हो जाएंगे। और तीसरा उपाय, अगर आपके घर में रोज़ लड़ाई झगड़े हो रहे तो ये कार्य आप ज़रूर करें। आपने बहुत उपाय कर लिए, बहुत लोगों से पूछ लिए, पंडित ब्राह्मण हर लोगों से पूछ लिए कि हमारे घर में गृह क्लेश ख़त्म नहीं हो रहा है तो हम क्या करें। तो आप तीसरा उपाय ये करिएगा कि तीर्थ यात्रा, जब भी आपके घर में छुट्टियाँ, जैसे गर्मी में छुट्टियाँ हो, ठंड में छुट्टियाँ हो, तो पूरे घर के सदस्य जितने भी आपके घर में सदस्य हैं पूरे लोग तीर्थ यात्रा करिए। क्योंकि तीर्थ यात्रा करने से आपका जो मन होगा, आपके परिवार का मन बहुत शांत हो जाएगा और वो भगवान में लीन हो जाएगा कि हम दर्शन करने जा रहे हैं। बहुत सारे लोग मनाली शिमला घूमने जाते हैं छुट्टियों में, तो आप वहाँ न जा कर के आप तीर्थ यात्रा पे जाइए। देखिए आपका जो गृह क्लेश है धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। आप मथुरा जाइए, राधा जी का, कृष्णा जी का दर्शन करिए, आपका जो मन है वो खुद ही शांत हो जाएगा। आपको दर्शन मात्र से ही जैसे लगेगा कि मन में कितनी शांति है, आपके पूरे परिवार को शांति मिलेगी। भगवान का दर्शन करें और भगवत प्राप्त करें। कहीं भी धार्मिक स्थल पे अगर आप जाके दर्शन करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं पूरे परिवार के साथ, तो आपके परिवार में प्रेम और भावना बनी रहती है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपके घर में गृह क्लेश, घर झगड़ा, लड़ाई कभी नहीं होगी। आप खुद देखेंगे कि हाँ, हम लोग कितने शांत हैं। अगर आपके घर में ज़्यादा झगड़े लड़ाई हो रहे हैं ना, तो आप तीर्थ यात्रा पे निकल जाइए पूरे परिवार के साथ, बहुत ही सुकून मिलेगा। कहीं भी जाइए जहाँ आपको पसंद हो, जहाँ लगे कि हमें मथुरा जाना चाहिए, उज्जैन जाना चाहिए, जहाँ भी जाइए आपको शांति मिलेगी। क्योंकि कहा जाता है ना कि लिखा भी है बहुत जगह, शास्त्रों में भी लिखा है कि जितना पहले मुश्किल था भगवान को पाना, बहुत साल लोग तपस्या करते रहते थे, 2-2, 3-3 साल, 10 साल तक तपस्या करते थे, तब उनको भगवान दर्शन देते थे। लेकिन कलयुग में क्या है कि आप थोड़ा ही पूजा कर रहे हो, शांति से कर रहे हो और बहुत ही श्रद्धा से कर रहे हो ना, तो आपको भगवान जल्दी मिल जाएंगे। जितना मुश्किल पहले होता था उतना मुश्किल कलयुग में नहीं है। और बहुत लोग तपस्या करते थे, यहाँ पे आप थोड़ा से भी पूजा कर रहे हो ना तो आपको बहुत शांति मिलेगी। क्योंकि आजकल के लोग बहुत बिजी हो गए, पूजा में ध्यान नहीं देते हैं। तो अगर आपके घर पे गृह क्लेश है तो ये 3 उपाय जरूर करें। जय श्री श्याम।